अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी अभी टाइम था शाम का और शाम की चाय हम पी रहे थे। तो साथ में हमने लिया था 2 छोटे वाले टोस्ट और शाम की चाय के साथ ना हम कुछ ना कुछ ले लेते हैं घर में जो भी मौजूद हो, बिस्किट, ब्रेड या फिर टोस्ट जो भी। सुबह की चाय के साथ हमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता चाय से कुछ भी खाने का, लेकिन शाम की चाय हमें सिर्फ चाय पीना अच्छा नहीं लगता, कुछ ना कुछ हम शाम की चाय में ना ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी अभी मगरिब की अजान वगैरह नमाज सब कुछ हो गया है। नाजुरा गए हैं अपने मदरसे और बाबू गए हैं, बाबू और बाबू के अब्बू गए हैं चिकन लाने के लिए। तो रात के खाने में हम बनाने वाले हैं चिकन का सालन और रोटी। तो जस्ट अभी हमने चाय वगैरह जो है शाम की पी है। बाबू के अब्बू जब काम से आए तो उस वक्त ही हम शाम की चाय पीते हैं, ये तो आप सब जानते हैं। और आज उन्हें ना कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था क्योंकि आज एक बार बीच में जो है नाजुरा के स्कूल गए थे, कुछ फॉर्म वगैरह जो है जमा करने थे। बच्चों लोग के जो स्कूल से पैसे आते हैं ना, तो नाजुरा के एक भी बार अभी तक नहीं आए हैं। 2-3 साल से जो है बस फॉर्म ही जमा करवा रहे हैं। तो इस बार भी जो है मैसेज आया था स्कूल से कि बच्चे का फ़ोटो, आधार कार्ड वगैरह जो है जमा करवाना है। तो बस उस चक्कर में ना 2 चक्कर हो गया स्कूल के, तो काम पे जो है लेट हो गया था आने में बाबू के अब्बू को। तो फिर इतना लेट आए फिर अभी हम लोग ने जो है शाम की चाय वाय पी है और अभी वो गए हैं चिकन लाने। तो चलिए अभी हम करते हैं खाना बनाने की तैयारी। सबसे पहले अभी वो आए नहीं है, तब तक हम जो है रोटी बना लेंगे आटा गूंद के। तो चले चलते हैं किचन में। तो जी वैसे ना हमारा बहुत मन करता है कि हम कैमरे के सामने जो है काम करते जाएं और साथ ही आपसे बातें भी करते जाएं, लेकिन किचन में ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि किचन में आप लोग जानते हैं मैं बात नहीं कर सकती क्योंकि नीचे वाला किचन भी जो है साथ ही इसके एकदम नीचे है। तो यहाँ पर कुछ भी अगर हम बात करेंगे तो तुरंत नीचे आवाज़ चली जाएंगी। और नहीं पता है किसी को भी हम व्लॉग बनाते हैं, जैसा कि मैंने कल या परसों वाले वीडियो में बताया था कि बाजी आ गए थे और उनके सामने मैं सही से शूट नहीं कर पाई थी। तो खैर कोई नहीं जी, इंशाल्लाह जब हम किसी मकाम पर पहुंच जाएंगे तो उनको भी बता देंगे। और जब हम उनको बता देंगे तो जो भी कैमरे में आना पसंद करेगा ना, तो उनको हम कैमरे के सामने भी लाएंगे और आप सबसे भी मिलवाएंगे। अभी फ़िलहाल तो हम नहीं मिलवा सकते किसी से भी। और अभी ना किचन में बातें करने को भी डर लगता है, लेकिन जब किसी मकाम पे पहुंच जाएंगे, जब हम उन्हें बता देंगे तो फिर उस टाइम पे हमें डर नहीं लगेगा क्योंकि उस टाइम पे अगर उनको आवाज़ जाएगी भी तो उन्हें पता है कि हम व्लॉग बना रहे होंगे। तो अभी डर लगता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मुझे डर लगता है, बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है। तो ऐसा तो खैर कोई नहीं जी। अभी ना हमने आटा लगा के रख दिया है और साथ ही हम ये प्याज जो है तो इसको कट करके और अभी भी ना जब हम आटा लगा रहे थे तो तब मम्मी आ गए थे। तो उनके सामने फिर हमने जो है जल्दी से कैमरा वैमरा बंद करके, और जैसे ही हमें गेट के पास आवाज़ लगी ना तो हम तुरंत देखने आए कि कौन है। और जब तक वो गेट खोल के अंदर आते तब तक हमने मोबाइल जल्दी से फटाक से उठा के रख दिया था।
और अभी आपने जो भी बर्नी मसालों की देखी होंगी तो वो सब इधर उधर है, कोई भी ठीक से अपनी जगह पर नहीं रखी है। तो ये काम जो है हमारा बाबू करता है। जब भी बाबू किचन में आते हैं तो किचन सेट करके जाते हैं, हमें किचन सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा इसलिए ना सब सामान आपको इधर उधर दिखेगा। तो चलिए अभी फटाफट से रोटी बना लेते हैं। और यहाँ पर ना हमें गैस करना पड़ा था बंद, क्योंकि बाबू को अभी हम गए थे दवाई देने के लिए। हम मौसम चेंज हो गया है तो बाबू को भी जो है तो ज़ुकाम हो गया है। तो बस बाबू के अब्बू दवाई लेके आए थे, तो बस हम बाबू को दवाई देने के लिए गए थे। और ऐसा बहुत बार होता है, हमें गैस बंद करना पड़ता है कुछ ना कुछ वजह से। तो जब बाबू के अब्बू नहीं होते हैं दिन में तो एक काम के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर वो होते हैं ना तो फिर वो संभाल लेते हैं। लेकिन उस टाइम पे भी जो है कभी कभी बाबू को हमारे पास आना होता है ना, तो फिर हमें काम छोड़ के उन्हें लेना पड़ता है। तो ऐसा तो खैर कोई नहीं जी, अभी ना हमने बाबू को दवाई वगैरह दे दी थी। और चलिए फटाफट से हमारी रोटी बना लेते हैं। तो जी चलिए फिर रोटी हमारी बन गई है। फटाफट से रोटी रखते हैं रोटी के डिब्बे में और उसके बाद कर लेंगे इधर की सफाई। तो वैसे तो सब साफ़ सफाई की हुई थी, लेकिन जो अभी रोटी बनाई तो ये सूखा आटा गिरता है, तो बस उसे हम अच्छे से झाड़ लेंगे और साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद हम धोएंगे बर्तन। तो बर्तन हमारे ज़्यादा नहीं है, जो शाम की चाय के बर्तन है और आटा मीकर तवा वगैरह, तो ये थोड़े ही बर्तन है, तो इनको साफ़ करके रख देंगे। क्योंकि अभी हमें यहाँ चिकन की सफाई करनी है, इसलिए पहला हम यहाँ की सफाई कर लेते हैं ताकि सिंक एरिया जो है तो वो खाली हो जाए। और मुझे ना आपको एक और बात करनी थी कि कल मैंने ना वीडियो देखा सितारा यासीन का, तो उसमें उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड ने जो दूसरी शादी की थी तो दूसरी शादी में जो भी ख़र्च हुआ ना तो वो सब उधार लिया था। और अभी उन्हें उधारी का जो मतलब कर्ज़ा लिया था तो उन्हें कर्ज़ देना है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब किसी के हस्बैंड ने दूसरी शादी की और वो भी कर्ज़ लेके, और अब उस कर्ज़ को उतारने के लिए पहली बीवी जो है तो वो पैसा देगी, क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है। तो मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि सितारा यासीन जो है इतनी ज़्यादा सब्र वाली है या फिर मतलब क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप लोग बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है, आप लोग क्या सोच रहे हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा ये सब्र वाली बात हुई ना कि हस्बैंड ने जो है दूसरी शादी कर ली और वो भी कर्ज़ लेके, और अब पहली वाइफ को बताया कि जो हमने दूसरी शादी की है तो उसका कर्ज़ है और वो हमें चुकाना है। और हस्बैंड की जो है इतनी अच्छी खासी इनकम भी नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर उन्होंने सितारा यासीन को बताया तो इसके पीछे यही बात होंगी कि अब इन्हें कर्ज़ देना है। वो तो खैर ठीक है कि चले सितारा यासीन जो है तो उनका चैनल अच्छा खासा ग्रो कर गया है, और अल्लाह ताला और ज़्यादा उनको बरकत और तरक्की दे, और उससे उनकी माशाल्लाह से इनकम भी अच्छी खासी हो जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो अपने जो हस्बैंड का कर्ज़ उतारेगी उससे। तो कुछ समझ नहीं आया मुझे कि इस बारे में क्या कहना चाहिए। ये बोलना चाहिए कि सितारा यासीन बहुत ज़्यादा महान है, या फिर ये बोलना चाहिए कि बहुत ज़्यादा सब्र है इनके अंदर। नहीं होता किसी से भी इतना ज़्यादा। आप लोग बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है। वैसे सितारा यासीन के बारे में बोलना चाहूँगी कि सलाम है उनको, बहुत बड़ा हिम्मत खातून है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जो है तो बिल्कुल ज़ाहिर नहीं करती है वो अपने व्लॉग में भी, वरना कोई और उनकी जगह होता तो मुश्किल था। इतना ज़्यादा लाइफ में जो है उथल पुथल मच गई थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग है जो इन्होंने सब कुछ अच्छे से हैंडल किया है। और तो जी यहाँ पर हमने प्याज फ्राई किया है, जो हमने प्याज पीसी थी तो वो, और ज़्यादा फ्राई नहीं किया है हमने, बस
हल्का सा पिंक कलर इस पे आ गया। उसके बाद हमने इसमें डाला है हमारा मिर्ची धनिया। तो मिर्ची ना ये बहुत ज़्यादा फिक्की है, बिल्कुल तीखी नहीं है, इसलिए हमने ये 3 चम्मच डाला है। और उसके बाद हमने इसमें डाला है धनिया पाउडर। और अभी हम इसमें डाल देंगे नमक। तो ये नमक का चम्मच देखिए कितना छोटे वाला है, वो रख लिया हमने, क्योंकि इसमें ना जो बड़े वाला चम्मच था तो नमक भरने के बाद ना बर्नी का जो ये ढक्कन है ना तो वो पूरा बंद नहीं हो रहा था। पूरा जो है चम्मच एकदम, फिर जब जब हम बर्नी खोलते ना तो चम्मच को एकदम अंदर डालना पड़ता और फिर ढक्कन इसका जो है बंद हो रहा था, तो हमें दिक्कत हो रही थी। इसलिए ना ये कल एक आइसक्रीम का चम्मच आया तो बस हमने वही धुल के चालू चालू जो है इसमें डाल दिया और बड़े वाला चम्मच इसमें से निकाल दिया। तो और अभी हमने देखिए मसाले में डाला है मैगी मसाला। गरम मसाला हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, आप लोग तो जानते ही है। तो बस थोड़ा सा मैगी मसाला डाला है और उसके बाद हमने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी। और पानी डालने के बाद देखिए अभी हमारा मसाला जो है तो वो पक रहा है। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, कढ़ाई छोटी है इस वजह से ना मसाला ज़्यादा दिख रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। बस मसाला हमारा पक गया और उसके बाद हमने इसमें डाला है ये देखिए चिकन। तो सालन अभी धीमी गैस पे पक रही है। तो जी देखिए यहाँ पर हमारी चिकन की सालन तैयार है और आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। तो अभी हमें बहुत ज़्यादा जो है बाजी की याद आ रही थी, क्योंकि अभी हम आपके भाईजान को देंगे खाना। और वैसे तो रोज़ हम बाजी के साथ बैठ के खाते थे, लेकिन अब हमें अकेले ही खाना होगा, क्योंकि वैसे भी बाबू परेशान करते हैं। तो हम दोनों भी जो है अकेला ही खाते हैं, कभी वो पहला खा लेते हैं या फिर कभी हम पहला खा लेते हैं। तो ऐसा, लेकिन खाते तो अकेले अकेले ही है बाबू के वजह से। और बाजी थे ना तो बाजी और हम साथ में बैठ के खा लेते थे। अस्सलाम वालेकुम। तो जी अभी है रात का टाइम और खाना वगैरह हमारा सब कुछ हो गया है। किचन वगैरह की भी जो है क्लीनिंग हो गई है, साफ़ सफाई सब कुछ हो गई है। और आज ना जब हमने खाना बनाया, हमारा खाना बन गया था, तो तब हमने टाइम देखा ना तो 8:30 बज गए थे। और उस टाइम पे हमें याद आया कि रोज़ हमें कितनी ज़्यादा जो है फ़िक्र हो रही थी कि राइट 8 बजे हमारा खाना तैयार होना चाहिए। और आज इतना आराम से हमने खाना बनाया, बिल्कुल भी मतलब हमें टेंशन नहीं था कि 8 बजे खाना तैयार होना चाहिए। तो वजह ये थी कि बाजी जो है तो वो चले गए हैं और बाजी थे तो एक फ़िक्र सी थी कि 8 बजे सब कुछ रेडी हो जाना चाहिए। तो ऐसा। और होता है ना कि हम माँ के वहाँ जाते हैं तो हमें गिनती के दिन जो है तो मिलते हैं रहने के लिए, 8 दिन 15 दिन या बहुत हुआ तो 1 महीना, कुछ मसला हो तो ज़्यादा दिन मिल जाते हैं, लेकिन वरना तो फिर ऐसे ही। और अगर हम ससुराल में रहें तो हम 1 महीना 2 महीना कितने भी दिन कितने भी महीने रहे, कोई कभी नहीं पूछता कि हम कब से ससुराल में हैं, मायके क्यों नहीं गए। लेकिन अगर हम मायके में 8-15 दिन भी जो है रह जाते हैं तो हमारे दिन गिने जाते हैं कि इतना दिन हो गया उतना दिन हो गया मायके में। तो होता है ना कि जहाँ हम बचपन से रहते हैं वही चीज़ें हमारे लिए अजनबी पराई हो जाती है। और शादी के बाद एक नई ज़िंदगी का जो है आगाज़ होता है, तो मायका बहुत याद आता है ससुराली लड़कियों को। तो बाजी भी चले गए और बाजी जा रहे थे ना तो तब वो बोल रहे थे कि हाँ मुझे इतने दिन हो गए आने और मैं इतनी तारीख को आई थी, इतने दिन को आई थी। तो मैंने बस यही कहा कि कितना अजीब जो है दस्तूर होता है ना कि हम ससुराल में कितने भी दिन रहे, कोई कभी भी नहीं पूछेगा कि हम कब से ससुराल में हैं, लेकिन मायके के दिन जो है तो गिने जाते हैं हमारे। तो ऐसा तो खैर कोई नहीं जी, ये तो मेरे दिल की बातें थी जो मैंने आप सबसे कर दी। और अभी ना हमारे घर एक शादी का कार्ड आया है, तो उसमें ना एक बहुत अच्छा सा जो है तो शेर लिखा हुआ है। और देखिए मैं अभी आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद आया, ये कुछ नया सुनने को मिला। तो इस पे ना देखिए लिखा है, शादी के बारे में ही है। ये वो लम्हा है जिस पे सारी ज़िंदगी नाज करती है, यहाँ से ज़िंदगी अपना सफ़र आगाज़ करती है। तो एकदम सही बात है, बिल्कुल जो है तो हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है शादी के बाद। तो ऐसा तो खैर चलिए व्लॉग हो जाएगा बहुत ज़्यादा बड़ा, अगर मैं आपसे बातें करने लग जाऊंगी तो व्लॉग को करेंगे हम यहीं पर एंड। और टाइम भी बता देती हूँ, टाइम हो रहा है 10:10 हो रहा है, ये देखिए। तो चले फिर मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के अपना ख्याल रखें, हमें अपने दुआ में याद रखें। और व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।